हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को जो आज से जो है आपका ईएससी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि डिजिटल को मैं डील कर रहा हूं। आपको पता होगा, आपको रोड मैप कल ही दिख गया होगा, अच्छी तरह से आप लोग उसको एनालिसिस कर लिए होंगे। जो क्या सिलेबस मुझे पढ़ना है, ईसी वाले हो चाहे डबल ई वाले हो, तो उस हिसाब से मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ आपको रोड मैप में जो कैसे कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। पता है चैप्टर 1 कौन सा है? चैप्टर 1 वैसे नंबर सिस्टम होता है, लेकिन नंबर सिस्टम को हम लास्ट में रखें, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मिसलेनियस वाले पोर्शन में। और उसके साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर 1 चैप्टर है दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो मैं बुलियन अलजेब्रा को पहले पढ़ूंगा। अब कुछ और स्टूडेंट उसमें होंगे जो कि गेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे चीज़ों को, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा। जैसे कि गेट्स में था उससे बहुत सारा चीज़ आपको सेम मिलेगा, लेकिन कुछ एडिशनल ऐड होगा इसमें। लाइक थ्योरी पोर्शन होगा, कुछ न्यूमेरिकल भी जो इसमें आसान आएंगे, टफ नहीं आएंगे। गेट का लेवल ऑलरेडी बहुत स्टैंडर्ड लेवल है, उससे लो ही होता है ईएससी का लेवल। लेकिन आपको हर इंपॉर्टेंट से लेकर के नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो गेट का नहीं नॉन इंपॉर्टेंट है, वो भी ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस सारे को कवर करने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐसे हम चलने वाले हैं। बस आप लोग इंजॉय करते रहिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। सुपर फॉर्म में फील आने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, जब आप मान लीजिए जब भी स्टार्ट किए होंगे फर्स्ट क्लास में या इससे प्री नर्सरी में, तो आपको सबसे पहले जो है बेसिक रूल सिखाया जाता है। सबसे पहले हर चीज़ का बेसिक रूल सिखाया जाता है। जो बेसिक रूल ये होता है, इसके हिसाब से आपको चीज़ों को डील करना है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और इसका रोड मैप हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपको, जो कैसे कैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हम एंट्री मारने वाले हैं। एंट्री जब मारेंगे तो कुछ रूल है। जैसे चैप्टर 1 में जाएंगे, चैप्टर 1 का नाम लिख देता हूं मैं, चैप्टर 1 दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा। ठीक, और इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बुलियन थ्योरम। अब सबसे पहली बात है सर, ये बुलियन अलजेब्रा और इसके बाद बुलियन थ्योरम, ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं, बुलियन एक साइंटिस्ट के नाम था। साइंटिस्ट का नाम है, देखिए जाए बुलियन। अब नाम ही ऐसा होता है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, मुकेश, सुरेश, पंकज, कृष्णा, ऐसे नाम होता है। अब अपने से इंडिया से बाहर जाइएगा तो क्या बुलियन दिखेगा, आइंस्टाइन दिखेगा, न्यूटन दिखेगा, तो क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जो देख करके गए हैं उसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको तो स्टडी करना पड़ेगा अपने लोगों को। तो यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में है एक बुलियन थ्योरम। अब इस थ्योरम, जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे, आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते होंगे, थ्योरम पढ़ते होंगे, आप हिंदी में प्रमेय बोलते हैं उसको। तो उस थ्योरम में कुछ रूल होता था, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसी रूल को बाउंडेड, उस रूल को देखते हुए चीज़ों को फर्दर डील करना पड़ता है आगे। ओके, तो ठीक उसी तरह से लाइक मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको बुलियन अलजेब्रा, और मैथमेटिक्स में भी आता है आपको क्या, अलजेब्रा। तो उसी तरह से चीज़ों को यहाँ पे भी हम डील करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे सर क्या रूल होगा, क्या जिस तरह से वहाँ पे अलजेब्रा में रूल होता था, यहाँ पे भी उसी तरह से रूल होगा क्या? नहीं, इस तरह से नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, इसी के बारे में तो मैं फर्दर इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बस आप लोग देखते रहिए। तो बुलियन अलजेब्रा में बुलियन थ्योरम सबसे पहला टॉपिक, और बुलियन थ्योरम में बहुत सारे थ्योरम है। अब बहुत सारे थ्योरम सर कैसे होगा, तो आपको पता होगा जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो चीज़ें दो ही फॉर्म में चलता है। दो ही फॉर्म में क्या, या तो 0 या तो 1, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो लॉजिक 0 या तो लॉजिक 1, बस 0 1 0 1 के फॉर्म में ही चलेगा। ठीक, इसमें और इसके सिवा कुछ आता है नहीं। ओके, अब देखिए, अब जब यहाँ पे हम करेंगे बुलियन थ्योरम में, तो बुलियन थ्योरम का सबसे पहला थ्योरम है क्या, सबसे पहला जो थ्योरम है A:0। सबको पता होगा, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है, सबको पता है क्या, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 सर। लेकिन याद रखिएगा, ये 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो यहाँ पे भी सेम है, और जो नॉर्मल अलजेब्रा मैथमेटिक्स वाला है उसमें भी सेम है। लेकिन जब यहीं पे 1 का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाइएगा। जरूरी नहीं है जब 0 का कॉन्सेप्ट सेम हुआ तो 1 का भी कॉन्सेप्ट सेम होगा। कैसे, देखते रहिएगा, अभी सब कुछ पता चलेगा आपको। A:0 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी नंबर है, एक जगह कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
सेकेंड बात करते हैं, मतलब ये पाला का पाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा है तो इस कैटेगरी में थोड़ा हमको नंबर में कम आएगा ऐसे में। ठीक, अब देखिए a:0 कितना हो गया 0। अब देखिए a:1 कर देते हैं तो सिंपल से पता है a कोई नंबर है, उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, वही एज इट इज आएगा। a:1 कितना हो जाएगा, a ही होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली a प्लस a करेंगे, a है कोई भी नंबर a है, ओके, तो a को उसी नंबर से ऐड करेंगे। मान लीजिए a और a को उसी नंबर से ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, a ही आएगा। कितना आएगा, a आएगा। किस में, बूलियन थ्योरम के हिसाब से। यहीं पे दूसरे चीज में चाहेंगे तो क्या a प्लस a कितना 2a होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो रूल फॉलो करेगा नहीं। अगर वो वही रूल फॉलो करता तो मैं क्यों बताता यहाँ पे, ये सब तो आपको अच्छी तरह पता है, ये सब भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन मैं शुरुआत से बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट किया हूँ, तो शुरुआत से बस लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और बेसिक टू एडवांस पे स्विच करेंगे। तो बस आप लोग बने रहिएगा और बस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, मजा आने वाला है। सुपर फॉर्म में देखते हैं, एंजॉय करते हैं डिजिटल को। 4 देखिए a बार कितना होगा, a बार, मतलब सर a कोई नंबर है और उसी नंबर का फिर कंप्लीमेंट लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इसको बाद में देखेंगे, यहाँ कर रहे हैं सब में। देखिए क्या कर रहे हैं, a प्लस a प्लस a, तो यहाँ पहले ले लेते हैं a प्लस a बार, तब उसको देखेंगे। पहले प्लस वाले को देखेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ a प्लस a बार है, a कोई भी नंबर है और उसका क्या है, कंप्लीमेंट। तो a प्लस उसी नंबर का कंप्लीमेंट, ये याद रहेगा हमेशा कितना देता है, 1। कितना देगा ये, 1 देगा। ओके, अभी देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ पे गेम है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा a प्लस 0, a में 0 ऐड कीजिए, क्या आएगा, वही नंबर सर। एक 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन यहाँ देखिए फिर a प्लस 1, कोई a प्लस 1 कितना होगा, कोई बोलेगा a, जो लिखेगा ये गेम ओवर हो चुका है। मैं आपको बोला था ये बूलियन अलजेब्रा है, ये बूलियन थ्योरम है, यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। और देखिए यहाँ पे a प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे a प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। कैसे, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई ग्लास है, दिख रहा होगा सबको ग्लास, ठीक। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हर क्लास में देता हूँ, हर बच्चों को समझाने के लिए, और याद रहता है लाइफ लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे 2 ही चीज़ें चलेगा, ये अगर खाली है थोड़ा सा उसको काउंट नहीं करना है, बस आपको 2 ही फॉर्म में आंसर देना है। क्या, जो ये ग्लास में पानी है या नहीं है, ओके, या तो 0, क्यों इस फॉर्म में देना है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें या तो 0 या तो 1 के फॉर्म में चलता है। अब अगर है तो ठीक है, तो कितना 1 दे दीजिएगा, नहीं है तो 0। तो देखिए इसमें पानी है, अब इसमें कुछ भी डालें हम तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी फिलअप है। मानते हैं पूरा फिलअप है, यहाँ पे थोड़ा नहीं, मैं मानता हूँ पूरा फिलअप है। अब कुछ भी डाले तो क्या ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऑलरेडी इसमें चीज़ें हैं। तो 1 मीन्स क्या है, इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। अब उसमें कुछ भी ऐड कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, 1 पूरा फुलफिल है। जो सेचुरेट कर जाता है उसको कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ भी दीजिए कोई मतलब नहीं है उसको। जब सेचुरेट पहुंच जाता है एक सेचुरेशन पॉइंट पे, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करता है, खास करके ईएससी के एग्जाम में। अभी मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। तो a प्लस 1, 1 में कुछ भी ऐड करे, कुछ भी 1 ही देने वाला है। ओके, अब चलते हैं आगे 7 नंबर में। 7 नंबर देख लीजिए, a इंटू ए बार, मतलब a कोई नंबर है उसका जस्ट कंप्लीमेंट और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। याद रहिएगा ये भी कितना देगा, 0 ही देगा हमेशा। कितना देगा, 0 देगा। लेकिन ठीक यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे हम करेंगे a:a, 2 नंबर को, एक नंबर कोई a है। अब a के जगह कुछ भी हो सकता है, लाइक मान लीजिए कहीं पे एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा हुआ है bc इंटू bc बार, bc इंटू bc बार, तो सर बोलेगा यहाँ पे तो 2 ही टर्म है। तो ये देखिए, ये दोनों को अगर p मान ले तो इसी का तो बार लिखा हुआ है ना, p इंटू p बार। तो ये ऐसे ही a इंटू a बार तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा डायरेक्ट। कोई नहीं सोचना है, बस उस पर ले जाना है और चीज़ों को देखना है जो किस पैटर्न पे आ रहा है, कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बस जैसे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस ab प्लस abc,
ये एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली ये चीज़ याद नहीं रहे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें याद रहता है। इसीलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितने अच्छी तरीके से कीजिएगा उतना ही कॉन्सेप्ट शार्प होगा, और चीज़ों को रिकॉल करने में, याद करने में आपको बहुत ही ईजी होने वाला है, और आप सुपर फॉर्म में चीज़ों को याद रख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका अगर बोलेंगे कितना आंसर आएगा तो क्या बोलेगा, मिनिमाइजेशन फॉर्म में। ठीक, तो सर तीनों में ए दिख रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस समथिंग, देखना ही नहीं है इसके बाद 1 प्लस समथिंग, 1 में कुछ भी ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना होता है 1 ही होता है, तो ए इज टू ये 1 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, ए आ जाएगा। ये सब है ये बुलियन थ्योरम या ये सब देखिए कैसे यूज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ए और ए, कोई भी नंबर ए है और उसी को उसी नंबर से प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसी नंबर के साथ एंड ले रहे हैं, एंड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये ए ही होगा। ओके, ये तो हो गया जो 8 बेसिक्स, बुलियन थ्योरम का बेसिक्स था फर्स्ट का, ये 8 जो था वो आपको पता चला। इसमें दो ही चीज़ें देखिए, या तो एंड दिखेगा आपको, यहाँ पे देखिए एंड दिख रहा है ये, और नीचे में जो 4 दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। ये तो सिंपल सा हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्या सर, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता क्या है। सबसे पहली बात, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो आपको पता होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये और गेट का एक्सप्रेशन है, मतलब और गेट का यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक, और गेट इसीलिए बोल रहे हैं, जो ये ए और बी दो नंबर है, दो वेरिएबल है, उसके बीच में क्या है, और लॉजिक को फॉलो करा, इसीलिए और गेट लिखना यहाँ ठीक नहीं रहेगा, और बस लिखते हैं, और लॉजिक लिख देते हैं, और लॉजिक। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू, इसको जस्ट बी प्लस ए, मतलब इसका जो इनपुट वेरिएबल था उसको चेंज कर दिए, ए के जगह बी और बी के जगह ए। तो अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। अगर और गेट है तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, इसका इनपुट पता होगा क्या, ए, और यहाँ पे बी, यही है ना इनपुट इसका, इसका आउटपुट है क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी। आप याद रखिएगा, इन केस ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, अगर बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसके जो इनपुट है इसको चेंज करने पे या इंटरचेंज करने पे, बोल सकते हैं इंटरचेंज ही कर रहे हैं, इंटरचेंज करने पे ये दोनों सेम अगर आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है, इट मीन्स इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। तो और गेट जो है, और लॉजिक जो है, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, आपको याद रखना है। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, मतलब इनपुट को जब इंटरचेंज करे तो दोनों इक्वल आ जाए, जो पहले था और जो बाद में इंटरचेंज करने के बाद आया, तो क्या बोलेंगे हम, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया। ओके, सिमिलरली जब एंड लॉजिक में जाइएगा आप, अभी दो ही पे बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ से बेसिक सेम उठा रहे हैं, यहाँ पे देखिए और लॉजिक का बात हुआ है और एंड लॉजिक का बात हुआ है, ये चारों में एंड, इस चारों में और हुआ है। ओके, तो उसी के फर्दर चीज़ें हम एक्सटेंड करते जाएंगे और बेसिक से एडवांस लेवल पर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप देखते रहिए कैसे कैसे चीज़ें होगा। एंड लॉजिक कितना होगा, तो एंड में तो यही होता है सर, ये ए है, ये बी है, और ये फिर कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, यही होगा। अब इसमें भी जब इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो इसके जो रिजल्टेंट होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू ए, तो ये बोलेंगे इट ऑल्सो होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, मतलब और गेट और एंड गेट दोनों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ओके, यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत। चलिए अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया कम्यूटेटिव लॉ आराम से। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको भी देखते हैं क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ में बस इतना याद रखना है, इनपुट को इंटरचेंज करने से इसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे बात करते हैं अब किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, नाम से ही पता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल सी बात है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इक्वल अमाउंट में ही करना है, मेरा मेन मोटिव तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। नहीं तो अगर इक्वल अमाउंट में नहीं हुआ तो जिसको कम मिलेगा वो नाराज हो जाएंगे।
तो ये तो नंबर है। अब नंबर को भी जब नहीं कम दीजिएगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अब तो बोल सकते नहीं है जो बोलेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, नाराज तो होंगे ही। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, समझिएगा इसको। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। इसमें ये 1 हो गया, ये सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड पार्ट ये होगा। क्या होगा ये देखिएगा, a इज टू बी प्लस सी। क्या है, a इज टू बी प्लस सी। ए कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर, सी भी कोई नंबर, या बोल सकते ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल। ओके, अब ये क्या हुआ, ए एंड बी प्लस सी। तो ए जो है वो इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले इस पे होगा, फिर इस पे हो जाएगा, और बीच में साइन क्या है यहाँ पे, एंड का, तो एंड का ही साइन देगा। तो सॉरी, और का ही है तो और का ही साइन देगा। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखिए ए को क्या पहले इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बीच में था और का साइन लगा दिए, फिर ए को किस पे, सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए इज टू सी। तो इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एंड गेट, सॉरी, और गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सॉरी, ये तो कौन सा गेट है, और गेट है ना। ये कौन सा गेट है, ये जो पूरा देखिए, पूरा ये अगर एक वेरिएबल मान लेते हैं कोई p मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं q, तो कितना हो जाएगा, ये तो p और ये तो q। इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आएगा एग्जाम में, हो सकता है स्टेटमेंट में डाल के आपसे गलती करवा ले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ। ये देखिए a, और इसको मान लेते हैं क्या, q मान लेते हैं इसको। तो ये देखिए p इंटू क्यू, मतलब क्या है, एंड गेट। और ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसी पे तो डिस्ट्रीब्यूट है ना, और पे। तो ये जो है एंड गेट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर किस पे, ओवर और गेट। ये लैंग्वेज समझिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंड गेट है, ये देखिए एंड गेट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और पे। तो ये देखिए ए इज टू बी प्लस ए इज टू सी। अब कोई बंदा बोलेगा सर ये एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट तो कर दिए, क्योंकि आजकल बच्चा का दिमाग उल्टा चलता है। तो बोलेगा सर क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है क्या, अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट मतलब क्या, ये समझिएगा। यहां हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यही करते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं करते, ए प्लस बी इंटू सी करते हैं, इसी फॉर्म में रहने देते हैं, ए प्लस बी इंटू सी करते हैं। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा सर, अब देखिए यहाँ पे एंड गेट था, ये और गेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे देखिए और गेट है, ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड गेट पे। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, एक बार देखिए ए प्लस बी, ये साइन ऐसे ही रहता है, ये इस पे चला गया, फिर ये इसके साथ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। इसको लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, इसको जस्ट इसका रिवर्स लिखेंगे। इसमें एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट था, यहाँ पे देखिए और गेट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड गेट पे। तो क्या लिखेंगे, और गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड गेट। तो जनरली जो लिखा जाता है बुक में या बहुत जगह मिलेगा आपको, यही चीज लिखा जाता है, एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट एंड इट्स वाइस वर्सा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है, और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए देखिए एंड गेट और पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल्कुल सही है, इस तरह से ब्रेक कर लीजिएगा। और गेट एंड पे जब डिस्ट्रीब्यूट है तो इस तरह से ब्रेक कर लीजिएगा। और यही जो शो करता है वो किसको शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यही शो कर रहा है। ओके, अब चलिए, अब तो ये देख लीजिए, एक और थ्योरम देख लीजिए आप। कैसा थ्योरम सर, तो ये जो थ्योरम है उसको बोलते हैं कंसेंसस थ्योरम। हाँ, कंसेंसस थ्योरम ही बोलते हैं इसको। हो सकता है आप लोगों को नाम ना पता हो कंसेंसस थ्योरम, लेकिन इसमें क्या चीजें होता है, क्या ऑपरेशन होता है, ये आपको जरूर इससे वाकिफ होंगे और इसको जानते होंगे आप। सर ऐसा क्या है, अभी देखिए पता चल जाएगा आपको। ए बी प्लस ए बार सी प्लस
बी सी इक्वल टू क्या क्या है ये समझिएगा, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा ये देखिए। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिएगा ए की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, पी क्यू एल एम एन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं जनरली ए ले रहा हूँ कोई वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे क्या है देखिए, जो यहाँ है उसका बार यहाँ पे है, जो नंबर यहाँ रहेगा, जो वेरिएबल यहाँ रहेगा उसी का बार यहाँ पे प्रेजेंट हो, या इसका वाइस वर्सा, मीन्स यहाँ बार हो और यहाँ नंबर हो, यहाँ ए बार होता है और यहाँ ए होता है, फिर भी ये चीज़ सेटिस्फाई करता है। यहाँ ए बार होता है, यहाँ ए होता है, या यहाँ ए है यहाँ ए बार है, दोनों चीज़ के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों चीज़ सेम ही है, दोनों चीज़ के लिए ये कंसेंसस थ्योरम वैलिड है। ठीक, ये चेक कर लिए। इसके बाद क्या चेक करना है, बस यही दोनों चेक करना है, यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है। हो सकता है ये शिफ्ट हो जाए, ये चीज़ इधर डाल दे, इसको आगे कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले इसको देखते हैं, फिर उसको भी थोड़ा इसके साथ गेम करके भी देखेंगे जो कैसा कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। और अब बच कितना गया, ये जितना है उसका कंप्लीमेंट यहाँ पे है, तो बच कितना गया सर, ये बचा और ये बचा, ये ना बचा बी और सी। आगे देखिएगा वहीं दोनों नंबर प्रेजेंट होगा, बी और सी यहीं पर जाना, बी और सी। तो इसको जो है हम हटा देते हैं, इसको बोलते हैं भैया जी आप चले जाओ बाहर, रिमूव कर देते हैं इसको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिडंडेंट क्रिएट करता है। ये कब पता चलेगा जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट है, तो जब आप के मैप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना रखें, जब यहाँ ए और यहाँ ए बार हो और ये बी सी नंबर आगे प्रेजेंट हो, जो यहाँ पे और यहाँ पे रिमेनिंग नंबर हो, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और जो बचता है फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। तो कितना बच गया, कितना बच गया, ए बी प्लस ए बार सी लिख दो यहाँ पे, ए बी प्लस ए बार सी, यही हो गया। तो ध्यान क्या रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो यहाँ पे टर्म आउट उसका कंप्लीमेंट, या यहाँ पे जो कंप्लीमेंट हो तो यहाँ पे वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर इस तरह का चीज़ें हो और बाकी जो रिमेनिंग है वो आगे प्रेजेंट हो, तो ये जो रिमेनिंग वाला है, ये जो फंक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिडंडेंट क्रिएट करता है, इसीलिए इसको हटा देते हैं। क्योंकि मेरा एक मोटिव होता है हमेशा सर्किट को मिनिमाइज करना। इससे क्या होगा सर, तो जब सर्किट में मिनिमाइजेशन करेंगे तो बहुत सारा फैक्टर है जो कि अपने आप कम हो जाएगा। कम इस सेंस में हो जाएगा, कम इस सेंस में हो जाएगा, जैसे जब देखिए मिनिमाइज करेंगे तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे अगर ये हट गया, इतना बच गया, तो देखिए ये तो एंड गेट सबसे पहले परफॉर्म करता है, एक एंड गेट लगाना पड़ता है। दूसरा ये इस सब के साथ एक और लॉजिक के साथ है तो एक और गेट भी लगता है, 2 गेट तो ऐसे हो गया। सिंपल सी बात है, सर्किट में अगर गेट नंबर ऑफ गेट बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ाएंगे, तो उसका पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब जब पावर कंजप्शन बढ़ेगा और सर्किट जब गेट ज़्यादा लगा रहेगा, तो आपका फिजिकल भी, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो भी सर्किट बड़ा सा दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ गेट जब ज़्यादा रहेंगे तो सिंपल सी बात है सर्किट थोड़ा बिग साइज का होगा। ओके, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अब इसमें जब ट्रांजिस्टर ही लगाएंगे और गेट नोट गेट ही लगाएंगे, तो भाई ये तो परचेज भी तो करना पड़ता है मार्केट में, तो कॉस्टिंग भी तो हाई आएगा ना। तो देखिए क्या सब हो गया, कॉस्टिंग हाई हो गया, पावर कंजप्शन हाई हो गया, इसके बाद साइज भी बड़ा हो गया। ठीक, और सिंपल सी बात है, जब इसका क्या बोलते हैं, ये सर्किट बड़ा होगा तो आउटपुट जो है उसके क्या होगा, उसका आउटपुट मान लीजिए यहाँ इनपुट अप्लाई किए और सर्किट बड़ा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो प्रोसेसिंग टाइम होगा ना, चाहे नैनो सेकेंड हो चाहे माइक्रो सेकेंड हो, कुछ तो होगा ना। जो आउटपुट मिलेगा वो भी थोड़ा डिले होकर मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर हम पढ़ेंगे आगे फर्दर जब पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो यहाँ इसको जो हटाने से क्या बेनिफिट है मुझे। तो इसीलिए हमेशा मेरा टारगेट होता है, जब के मैप पढ़ते हैं तो के मैप में हम यही चीज़ ही पढ़ते हैं, जो सर्किट को मिनिमाइज फॉर्म में कैसे रख सके। इससे क्या होगा सर, इससे मेरा कॉस्टिंग लो हो जाएगा, सबसे मेन पैरामीटर, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ आते हो तो कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी हो, कॉस्टिंग कम हो जाएगा, पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो साइज है वो भी कम हो जाएगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको अच्छी तरह पता होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियर हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको आइडिया होगा। ओके, तो यही है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है जिसको रिडंडेंट बोलते हैं, ये कम हो जाएगा और इतना बच जाएगा। ओके, और इसी चीज़ को, ये प्रोसेस हो सकता है सबको पता हो, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आता है ये नहीं पता होगा आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्सेंसस थ्योरम। ओके,
अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, जो बुलियन थ्योरम में अभी पढ़ाए हैं जितना, उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है F इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी और इसका कंप्लीमेंट। इसका 4 ऑप्शन भी गिवन है आपको, ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 1। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, तब जाके ये क्वेश्चन कम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसके लिए पूरी तरह से आप कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा आपको। इसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं। क्या सर? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि जस्ट अभी आप लोग गेट का पूरी अच्छे मतलब फुल फ्लेजर में तैयारी किए हुए हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, तो आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये बस रिकॉल करवा देता हूँ, जस्ट आप लोगों को आइडिया होगा। क्या सर? डी मॉर्गन थ्योरम। ये भी एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है। किसका? डी मॉर्गन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिन्होंने ये डी मॉर्गन थ्योरम दिया और ड्रास्टिकली चेंज हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। कैसे ये ड्रास्टिकली चेंज हुआ ये आपको फर्दर पता चलेगा और आपको मैं फील करवाऊंगा जो अगर ये थ्योरम नहीं देते तो क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ सर्किट। ओके, सब कुछ ये बहुत ये देने के बाद, ये आने के बाद ये 2 थ्योरम दिए थे। कैसा? ये देखिए, एक थ्योरम था इनका ए प्लस बी का कंप्लीमेंट अगर होगा तो, अगर ये देखिए ए प्लस बी और लॉजिक के ऊपर कंप्लीमेंट होगा तो ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। देखिए बीच में प्लस था तो एंड हो गया, बाकी कंप्लीमेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम था ए इंटू बी का बार, ठीक, तो ये होता है ए बार प्लस बी बार। ये जो दोनों है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, बुलियन अलजेब्रा के फील्ड में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज लाया और चीज़ों को इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया, जिसके वजह से आज हम चीज़ों को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी सर्किट देता है तो इतना बड़ा सर्किट देगा। अभी हम दिखाएंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये तो सिंपल दिख रहा है। इसको देखिए कितना में 0 1 AB के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये तो अभी बेसिक्स है, आगे भी दिखाएंगे हम ये जो इसको हेल्प करने से, इस दोनों को हेल्प करने से चीज़ों को कैसे ईजी हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कितना आएगा। तो अच्छी तरह पता है आपको क्या है, ए बी बार, ए बी के ऊपर बार है, प्लस ए बार है, प्लस ए बी है और टोटल के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे सर? तो सिंपल सी बात है, यह है क्या है, पूरे के ऊपर जब कंप्लीमेंट लगता है तो ये देखिए ए प्लस बी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो क्या हो जाता है, ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी के डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ये जो प्लस था, ये जो ऑड लॉजिक था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंड लॉजिक में कन्वर्ट हो गया। बस गेम ओवर, गेम ओवर हो गया क्वेश्चन का। इसको जो ये कंप्लीमेंट दिख रहा है सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जितने भी फंक्शन और लॉजिक के साथ है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, एंड लॉजिक में। बस लॉजिक ही तो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक पे ही बेस्ड है। अगर आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, लॉजिक को आप अच्छी तरह जानते हैं तो चीज़ों को ईजी वे में हैंडल कर लीजिएगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगा आपको। यहाँ देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको क्या और लॉजिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, और ये सब पे बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखिए ए बी बार इसके ऊपर बार इंटू ए बार इसके ऊपर बार इंटू ए बी के ऊपर बार, यही तो होगा ना अकॉर्डिंग टू दिस डी मॉर्गन थ्योरम नंबर 1। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज़ बताना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा। किसी भी नंबर का 2 बार जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो वही नंबर आता है।
कोई भी नंबर ए है उसको 2 बार जब कंप्लीमेंट लेंगे, मीन्स एक्स को 2 बार जब कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। ओके, तो यही देखिए 2 बार जब कंप्लीमेंट किए तो वही नंबर आ गया। सेम काम देखिए, ए बी है कोई फंक्शन, ए बी कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ए इज टू बी को पी मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं, पी का डबल बार कितना होगा, पी हो जाएगा। पी को कितना माने थे, ए बी, तो ए बी हो जाएगा, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा ए बी इनटू, देखते रहिएगा ये कितना है, ए के ऊपर फिर डबल कंप्लीमेंट तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सर, इनटू इसको क्या करेंगे सर, इसको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पता तो चल रहा है डायरेक्ट डिमॉर्गन सेकेंड थ्योरम है, देख लीजिए ना, डिमॉर्गन का सेकेंड थ्योरम, ए इज टू बी का बार क्या होता है, दोनों को अलग अलग कर दो और जो एंड था वो किस में चला जाएगा, और लॉजिक में चला जाएगा, तो ये एंड है किस में चला जाएगा, और में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। और आपको अभी हम बताए थे जस्ट थ्योरम में, ए है और ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए ही आएगा। तो यहाँ देखिए ए बी और ए है, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ए ही आएगा, बी तो एज इट इज रहेगा बार में, तो कितना आ जाएगा, ए बी इज टू ए बार प्लस बी बार। अब इसको ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दीजिए ए बी को, तो कितना हो जाएगा, ए बी ए बार प्लस ए बी बी बार, यही तो होगा। क्या फोकस करना है, ए और ए का कंप्लीमेंट, क्या बताए थे, कोई भी नंबर ए रहेगा और ए का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0। कॉपी में देखिए अभी जस्ट लिखा है, तो ए और ए बार कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर 0, इसका तो गेम ओवर कर दिया। प्लस यहाँ पे क्या है, ए बी और यहाँ बी बार है, इस दोनों को देखिए केवल, बी और बी बार क्या 0, 0 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, कितना आएगा 0, और 0 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये दोनों और बुलियन थ्योरम का जो था कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं आपके साथ, ये सारे का गेम जब बजता है, जब गेम यूज होता है, जब उस एप्लीकेशन उसको यूज करते हैं एज ए एप्लीकेशन, तो देखिए इतना बड़ा जो सर्किट था, कितना गेट लगता है, ए बी लेते, फिर कंप्लीमेंट लगाते, नोट गेट लगाते, एंड गेट लगाते, और गेट लगाते, फिर ए लेते, फिर नोट गेट लगाते, फिर और लॉजिक का और गेट लगाते, फिर एंड करते, फिर ऊपर से एक नोट गेट लगाते। इस सब को कुछ करना ही नहीं है भाई, ये कुछ है ही नहीं, ये फालतू से दिख रहा है, हटाओ इसको, 0 लगाओ बस, कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू है। इस इक्वल टू 0, सिंपल से दिस इक्वल टू 0 कैसे पता चला सर, तो इसके हेल्प से, ये डिमॉर्गन से आप आए और एक नहीं 2 थ्योरम दिए, एक नहीं दिए, एक पे एक फ्री भी दिए थे, 2 थ्योरम दिए थे और दोनों से गेम ओवर कर दिए पूरे का। ओके, यहाँ तक समझ में आया, चलिए होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये सब ईएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये ईएससी का आया हुआ क्वेश्चन होगा। आपको अगर क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास तो आप देखिएगा, ईएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आजकल तो क्वेश्चन कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी ई प्लस ए बी सी बार डी बार ई प्लस ए बी सी बार डी ई। दिख रहा होगा आपको, आई थिंक क्वेश्चन दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द सिंप्लीफिकेशन यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफाई यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा, ये क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, क्योंकि ईएससी के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देगा हमेशा, और ऑप्शन से सोचने का मौका मिलेगा किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को देख के
आप एक मतलब अपने आप को अप्रोच कर सकते हो, जो इस अप्रोच से जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि दिस इज योर इनपुट और ये आउटपुट पे पहुँचना है, बीच का रास्ता आपको निकालना है, दैट इज योर सॉल्यूशन। अगर आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, बस रास्ते से कैसे जाना है वो दिखाना है आपको। तो इसमें दिया हुआ है आपको, ऑप्शन में दिया हुआ है ए प्लस बी, ए एक्सॉर बी, सी है ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी और ए इंटू बी भी, ये गिवन है इतना। ओके, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिएगा और अब आपको इसमें जो भी चीज़ें यूज होगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो किसका किसका आंसर सही आया था, ऑनेस्टी से। क्योंकि देखिए यही ऑनेस्टी, जो सेल्फ ऑनेस्टी रहिएगा ना, आप अभी से रहिएगा और अपने से अगर प्रॉमिस किए हैं आप जो ईएससी में हमको सुपर परफॉर्म करना है, पीछे जो कुछ भी हुआ, गेट अच्छा नहीं गया टेंशन नहीं लेना है, इससे पहले कुछ भी एग्जाम बुरा गया होगा कोई टेंशन नहीं लेना है यार, वो मेरा पास्ट था, मेरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा जो मैं इस प्रेजेंट में करूँगा। पास्ट को भूल जाओ, पास्ट कुछ उससे लर्न करो और मूव करो आगे, बस प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में इतना वो हार्ड वर्क करो, इतना डेडिकेशन दिखाओ, इतना कंसिस्टेंसी दिखाओ, जो फ्यूचर अपने आप चेंज होना है आपका। इसीलिए सेल्फ ऑनेस्ट रहिएगा, क्वेश्चन को देख करके पॉज कीजिएगा वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर इसमें आगे बढ़िएगा। मैं इसका सोल्यूशन तो करने जा रहा हूँ, मैं तो टाइम लेने वाला ना हूँ, क्लास में होते तब मैं आपको टाइम देता, यहाँ तो वीडियो सोल्यूशन है तो इतना फ्रीडम है आपके पास। ओके, चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये शायद 19 या 20 में आया था ईएससी में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ओके, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सर ए बी सी डी दिख रहा है, ए बी सी डी लास्ट में तो ई भी आ गया है, और ये जो आंसर दिख रहा है तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, जितना बड़ा एक्सप्रेशन है उतना छोटा आंसर दिख रहा है। करना कैसे है ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 4 देखिए, 4 है सेम ग्रुप का ए बी सी डी का और 3 है अलग ग्रुप का। तो पहले हम इसको अटैक करते हैं, इसको अटैक करते हैं, ये जो सिमिलर वाला इसको अटैक करते हैं, प्लस में उसको ऐड करके अटैक करेंगे फिर। सर ऐसा क्यों किए, सिंप्लीफाई ही तो करना है भैया, सबको साथ लेके चलो, लिखना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखने के कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए पहले इसको कर लेता हूँ, प्लस इसको भी करते जाऊँगा, तो इस चारों पे वर्क करेंगे। तो ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या देखने के लिए बोल रहे हैं सर, दिख कहाँ रहा है मुझे तो सब एक साथ दिख रहा है, बस देखने का नज़रिया चेंज होना चाहिए। देखिए क्या दिखेगा अभी मैं बता रहा हूँ, इसको और इसको जब देखिएगा आपको, तो इसमें देखिएगा ए बी डी और ए बी डी, सी और सी बार, कॉमन क्या आ रहा है, ए बी डी ले लीजिए ना बाहर, ए बी डी बाहर, कितना बचेगा यहाँ सी बार, सॉरी सी, और इसमें क्या सी बार। किसी को कोई दिक्कत, प्लस में है तो कभी भी लिख सकते हैं, ये प्लस ये, या कोई प्लस में तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 2 + 5 + 3, कोई दिक्कत है कि इसको लिख देते 1 + 3 + 2 + 5, किसी को कोई दिक्कत इसमें, तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझ में आता है आपको। चलिए आप लोग वैसे बहुत समझदार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए उसको भी केयर कर रहा हूँ जिसको डिजिटल का स्क्रैच भी नहीं पता है, उसको भी ये चीज़ समझ में आएगा। इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा, मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊँगा, अच्छा क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, यूँ अप लेवल का भी, तो धीरे धीरे बस अपना लेवल ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, सीधा नहीं ऐसे ग्राफ करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ए बी डी और सी सी बार, ये तो इस दोनों का गेम हो गया, इस दोनों का गेम, इस दोनों का क्या गेम है, इसमें देखिए ए बी सी बार डी बार और ए बी सी डी बार, यही तो दिख रहा है ना। कॉमन क्या दिख रहा है सर, ए बी डी बार कॉमन दिख रहा है, ए बी डी बार ले लो कॉमन, ए बी डी बार कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा यहाँ पे सी बार, और यहाँ पे कितना बचेगा सी बार और सी, प्लस इसको कुछ मान लो पी, ऐसे एज इट इज लिखो। अभी नहीं, हम इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं भैया, हम नहीं भी लिखते, लेकिन आप लोग बोलते सर इसको क्यों नहीं लिखे, लिख देते हैं भैया, पी को एज इट इज लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समाज से बाहर नहीं करना है, मुझे समाज में ही रखना है। ओके, अब देखो अभी बताए थे आपको, कोई भी नंबर ए और ए का जस्ट कंप्लीमेंट, मतलब वही नंबर और उसका जस्ट कंप्लीमेंट कितना देता है 1, देख लो अभी बताए थे, कॉपी उल्टा, ए प्लस ए बार कितना देता है 1 ही तो देता है, तो यहाँ पे क्या है सी और सी बार कितना देगा 1, और 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
कोई भी नंबर ए है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, ए ही तो आता है। बस यहीं पे दोनों पे गेम चलेगा। ये दोनों बूलियन थ्योरम का पार्ट है और इसी दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन गेम का ओवर करने वाला है। अब देखिए यही दोनों का यूज होने वाला है। सी प्लस सी बार कितना 1 देगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर एज इट इज रहता है। देखिए ए इज टू 1 ए ही देता तो कितना बचेगा, ए बी डी ही तो बचेगा, प्लस ये देगा कितना 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम नंबर देगा, कितना बचेगा ए बी डी बार प्लस पी तो एज इट इज रहेगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको एज इट इज यहाँ बैठा दो। अब चलते हैं फिर, अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में क्या दिख रहा है सर, ए बी दिख रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम दिख रहा है, तो ले लो भैया ए बी ले लो, कितना बच जाएगा डी प्लस डी बार प्लस कितना, ये तो पी एज इट इज। फिर देखो यहाँ पे डी प्लस डी बार, अभी तो सी प्लस सी बार था, अब डी प्लस डी बार हो गया और हम सिखाए थे ए प्लस ए बार। तो क्या होगा कि कोई भी नंबर आ सकता है, उसके जगह आएगा कितना 1 ही, क्योंकि वही नंबर है उसका जस्ट कंप्लीमेंट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वही नंबर आने वाला है, कौन सा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना कितना आएगा ए बी आएगा, सिंपल, कितना आ गया ए बी और 1 से मल्टीप्लाई ए बी प्लस आ गया पी। सर ये पी पी क्यों ढो रहे हैं आप, कब तक ढोइएगा, एक दिन तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा ना आपको। अब देखो हम स्मार्ट हैं, स्मार्ट वे में चीज़ों को डील करेंगे, क्योंकि आजकल आप लोग भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, अभी जो देख रहे हो वीडियो स्मार्टफोन पे देख रहे हो, तो स्मार्ट होना पड़ेगा थोड़ा आपको, और जो जहाँ रहते होंगे वो भी स्मार्ट सिटी ही होगा शायद, आई थिंक जो सिटी का क्राइटेरिया होता है, जो सिटी का लिस्ट निकला वो स्मार्ट सिटी में ही हो सकता है रह रहे होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन से सोचना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, पी को एज इट इज उठा के बिठा दीजिए, यहाँ पे क्या है ए बी सी डी ई प्लस ए बी बार, सॉरी बी बार नहीं है सी पे बार है, सी बार डी बार ई प्लस ए बी सी बार डी ई, ए बी सी बार डी ई, यही तो है, यही तो है ना। अब इस चारों में क्या कॉमन दिख रहा है बताया कोई, जल्दी बताओ, इस चारों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो ए बी ए बी ए बी ए बी सब में कॉमन दिख रहा है। तो अभी तो वही काम करते आ रहे हैं, यहाँ से तो वही काम करते आ रहे हैं, पहले इसमें से कॉमन निकाल लिए, फिर इसमें से कॉमन निकाल लिए, अब इसमें से भी निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेंगे ए बी, क्योंकि ए बी ही कॉमन आ रहा है, निकाल लो ए बी, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा सी डी ई, यहाँ पे कितना बचेगा सी बार डी बार ई, यहाँ पे कितना बचेगा सी बार डी ई। इसको देख के मन में क्या ख्याल आ रहा है, जल्दी बताओ, इसको देख के मन में क्या ख्याल आ रहा है, सर 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 सुनिए ना, ये तो 1 प्लस समथिंग है, और आप तो बताए थे अभी बूलियन थ्योरम में 1 में कुछ भी ऐड करो 1 ही देगा, क्योंकि 1 में तो कुछ ऐड होता ही नहीं है। जब ग्लास में पानी फूलता है उसमें कुछ भी डालो तो क्या फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, वो तो सेचुरेशन में पहुंच चुका है सर। तो 1 में कुछ भी ऐड करें, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, एग्जाम में होता, सच बता रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम में भी होता और मुझे 1 प्लस कुछ दिखा तो मैं नहीं लिखता, और आप लोगों को भी नहीं लिखना है, अब से कोई फायदा नहीं है, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम को, क्योंकि ईएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट का पेपर नहीं है, यहाँ यही सब टाइम बचा कर जब लेके जाओगे तभी तुम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम डाइवर्ट कर पाओगे, जो कि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट का होगा। ओके, तो 1 प्लस समथिंग है, गेम ओवर, 1 प्लस समथिंग 1 ही देगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, और 1 देगा और 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो कितना आएगा ए बी इज टू 1, कितना आएगा ए बी आएगा। और कौन सा ऑप्शन है देखो, ए प्लस बी नॉट करेक्ट, ए एक्सॉर बी नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी, डिपोट दिल्ली। ओके, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देख लो क्वेश्चन का गेम कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है एग्जाम में। अगर ईएससी के, और ईएससी में शायद ये 2019 में आया हुआ है, इसी के पेपर में, हाँ 19 में आया इसी के पेपर में। अब देखो ये क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में क्या माइंड में करेगा, यार 5 वेरिएबल है इसमें, कैसे सोल्व करें इसको। अब कोई इसको अगर ब्रेक करने लग गया तो गेम ओवर हो गया। और इस क्वेश्चन में यही ट्रैप था, इस क्वेश्चन को देखो आप फंस जाओ, आप उसमें उलझ जाओ, और इससे अगला क्वेश्चन में भी आपको डर लगे डिजिटल क्वेश्चन टच करने में। और यही गेम हुआ है इस बार गेट के पेपर में। क्वेश्चन लेंदी दिया हुआ था, मान सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं दिया हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है।
और आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर करना है। और अगर आपका होता है ना थोड़ा माइंड और थोड़ा दिन का भी बात होता है, अगर वो अच्छा हो गया तो फिर आप लीड कर जाइएगा। तो उस 3 घंटे में जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, जो एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें परफॉर्म करना यही होता है एक अच्छा स्टूडेंट, और यही फिर टॉपर बनता है, यही फिर रैंक लेके आता है। इसका मतलब ये नहीं जो वही सब कुछ कर सकता है, जो उसमें नहीं परफॉर्म कर, नॉलेज तो है ना उसके पास, अभी नहीं किया, यहाँ नहीं हुआ, उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उसका वेट कर रहा है, और वहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी में जाकर वो परफॉर्म करके आएगा फिर से वहाँ से। उस गलती से लर्न करना है तुम्हें। इसलिए जब मैं इस क्वेश्चन को बोला सॉल्व करने के लिए आपको, तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है आपको, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो चल रहा है, लाइव तो चल नहीं रहा है। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया आपको, तब जाके इस वीडियो सॉल्यूशन को देख आगे फर्दर करके आप देख लीजिए और सॉल्यूशन मैच कर लीजिए आप। हो सकता है कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हो, वो यहाँ से सीखने को मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ओके, अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब किसका क्वेश्चन है? बूलियन अलजेब्रा और बूलियन थ्योरम। चैप्टर नंबर 1 जो है बूलियन अलजेब्रा, उसका उसमें टॉपिक रखा है बूलियन थ्योरम, और उसी पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, simplified form of given boolean expression। दिया हुआ है ए बी प्लस ए इज टू बी प्लस सी प्लस बी इज टू बी प्लस सी। ये गिवन है, 4 ऑप्शन भी गिवन है आपको। ये चीज़ आ गया, ये ऐसी क्वेश्चन में आपको हमेशा 4 ऑप्शन देगा। गेट का क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछ लेगा आपको। ईएससी के सारे क्वेश्चन में आपको क्या वो ऑप्शन देगा आपको, और ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा आपको माइंड को सोचने का मौका मिल जाता है। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, जो इस वे में मुझे, इस डायरेक्शन में मुझे चलना है, और यहाँ से चीज़ों को इनिशिएशन करना है, और फाइनल डेस्टिनेशन पे ये 4 ऑप्शन। और कभी कभी ये 4 ऑप्शन ही खतरनाक हो जाता है, स्पेशली इन प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चन आ जाए आपको और 4 ऑप्शन दिख जाए तो आप सोच ही नहीं पाते, आपका माइंड स्टक कर जाता है। और ये सच में रियलिटी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन मत देखा कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, हिट कीजिए, फिर ऑप्शन मिलाइए जो आपका आया है। नहीं तो अगर आंसर देख लीजिएगा और ऑप्शन दिख जाएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में गलतियां कर देती। तो इसीलिए याद रखेगा इस चीज़ों को, कभी कभी ऑप्शन खतरनाक भी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ये 4 ऑप्शन गिवन है, बी सी प्लस ए सी, और डी ऑप्शन है ए बी प्लस सी। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा, और जो आंसर आ रहा है आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर कंटिन्यू देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जैसे आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, क्लास में क्वेरी करते हैं, आपके लिए पूरे कमेंट बॉक्स खाली है। आपके लिए कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया है, जो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जरूर मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा, या उसी कमेंट में आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि डॉट छोटा हो या बड़ा, डॉट है तो उसे क्लियर कर लो, क्योंकि क्या पता इसी छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी पे कॉन्सेप्ट पे आके क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको सब पता है जो तुम कहाँ पे फंसते हो, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, और वो वहीं से क्वेश्चन डालता है। वो कॉन्सेप्ट कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, बस सिंपल जो अभी बूलियन थ्योरम बताया उसी पे बेस्ड है। कैसे सर? ये देखिए, इसको ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए। कैसे ब्रेक? ए बी तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस
ए बी प्लस ए सी प्लस, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बी ही देगा, ये तो पता चल गया। बी प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बी सी, यही होगा। अब देखिए अब क्या होगा, दो बार ए बी है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना भी बार रहे ए ही होगा ना, बताए थे ए प्लस ए देता है, ए प्लस ए ही देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ए की जगह यहाँ मान लो पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, पी प्लस पी कितना, पी ही तो देगा, और पी का वैल्यू ए बी है तो कितना देगा, ये ए बी ही देगा, प्लस ये कितना देगा, ए सी है तो ए सी ही देगा। लेकिन इसमें देख लीजिए बी प्लस बी सी क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है सर, ले लीजिए बिल्कुल कॉमन लीजिए आप, कितना बच जाएगा, वन प्लस सी, और वन प्लस समथिंग क्या वन ही देता है, तो इसका तो हो गया वन, और वन को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बी ही आएगा, तो कितना बच गया, ये देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस ये बचा बी। अब इसको और इसको देखो, ए बी प्लस बी को क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में बी कॉमन दिख रहा है सर, ले लो बाहर, बी कॉमन दिख रहा है बाहर ले लो, बचेगा कितना वन प्लस ए, वन प्लस ए या ए प्लस वन प्लस ए सी तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस ए समथिंग क्या वन ही देगा, और इसको वो बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी ही देगा, तो बी प्लस कितना आ गया ए सी। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, तीनों अलग अलग चीज दिख रहा है, बी अलग है, ए है अलग है, सी अलग है, दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन लगा है, तो बी प्लस ए सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी प्लस ए सी रॉन्ग, बी प्लस ए सी करेक्ट, बी सी प्लस ए सी ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है, वैसे भी आ गया आंसर, ये भी रॉन्ग है, बी प्लस ए सी, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बस दो स्टेप था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो स्टेप में क्वेश्चन गेम ओवर। देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन है, ये सब ईएससी का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ है। और जो आप पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, गेट में एक ही सिलेबस में मेंशन है, अकॉर्डिंग टू जेनिक एजुकेशन का जो बुक है, प्रीवियस ईयर का बुक जो आपके पास ऑलरेडी होगा, जो डबल ई ब्रांच से होंगे या फिर जो इसी से होंगे, उसके पास भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा जो कि डबल ई में आ चुका है। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है उसके लिए खुशखबरी है, जो होपफुली 1 और 2 मंथ के अंदर में आपके इसी का प्रीवियस ईयर भी लॉन्च होने वाला है। ओके, तो इसके आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो जान लीजिए। और इसी का भी बुक सुपर फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि डबल ई का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप देख चुके हैं। अगर आप इसी से हैं तो आपको वॉल्यूम कॉमन वॉल्यूम को अच्छी तरह आइडिया होगा, जिसमें सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब जो कॉमन सब्जेक्ट है पता है आपको, उसके बारे में डील किया गया है। लेकिन जो डबल ई से ही है उसको तो सब कुछ पता है भैया, पावर सिस्टम क्या है, मशीन क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पावर सिस्टम क्या है, सब कुछ पता है, मेजरमेंट क्या है, सब कुछ आपके लिए पता है, क्योंकि आपका एक वॉल्यूम कोर है, एक वॉल्यूम कॉमन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जिसका सही है सब लिखना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खाली है, सबको लिखना है जो कितना सही आ रहा है, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक, और 3 में से कितना क्वेश्चन सही किए हो, क्योंकि जो पढ़ाया हूँ उसी पे बेस्ट, उससे थोड़ा सा ही बाहर नहीं गया हूँ। मैं जो बताया हूँ 4-5 थ्योरम बुलियन थ्योरम में यही बताया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ और डिमॉर्गन थ्योरम, बस इतना ही बताया हूँ, और उसी पे क्वेश्चन लेके करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बनना चाहिए अल्टीमेटली, अगर थ्योरी केवल पढ़ा दे तो फिर पता चलेगा चीज़ें याद ही नहीं रह पा रहा है आपको, थ्योरी से चीज़ें कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें जितना याद कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको भी, और किसको, मुझे भी। जब आप अच्छा कीजिएगा तो मेरे लिए भी तो अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा है, एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, ए बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी का बार प्लस सी, और इस टोटल का बार, इसको सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, 4 ऑप्शन मैं यहां लिख दे रहा हूं इसका, ए
ए बार सी बार प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी सी बार, सॉरी बी बार सी है, बी ऑप्शन है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन है ए बार बी बार इंटू ए प्लस सी बार, और डी ऑप्शन है ए इंटू बी प्लस सी। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा आपको, क्योंकि आप एक बार में लर्न नहीं करते हो, मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए और करेक्ट आंसर जो भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए ऑनेस्टी से। इसके बाद फिर मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन और क्या आ रहा है। ओके, इतना काम करना है, ऑनेस्ट रहना है आपको। ओके, अब देखिए इसमें करना क्या है, बस जितना पढ़ाया हूँ उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, उससे मैं थोड़ा सा भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, मतलब 1% भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। जितना पढ़ाया हूँ उसी दायरे में रह के चीज़ें करवा रहा हूँ। कैसे, देखिए अब ये दिख रहा है सर, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस फॉर्म में लाना है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दिख रहा है इसके ऊपर कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में तो पता ही है कहाँ है, कहीं ना कहीं डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा। ठीक है, आएगा बिल्कुल सही डी मॉर्गन थ्योरम। जैसे इसके नीचे में भी, मतलब इसके ये जो बड़ी वाली कंप्लीमेंट लगा है, इसके इनसाइड वाला पोर्शन देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट अगर 2 पार्ट में ब्रेक करें तो इसमें भी लगा है कंप्लीमेंट। तो पहले इस सब को सोल्व करते फिर बड़ी वाले कंप्लीमेंट को भी सोल्व कर लेंगे। क्या, चलिए ऐसे ये अप्रोच करने का वे हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको भी ऐसे ही सोचना है। अब देखिए ये क्या है, ए बी प्लस सी बार, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए। करना क्या है, पहले इस कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट का काम करते हैं, इस कंप्लीमेंट से डील करते हैं। तो आपको पता था ये प्लस में और कंप्लीमेंट है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और लॉजिक एंड में कन्वर्ट हो जाता है। कर दीजिए बस, और है एंड में चला जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, और प्लस सी तो बाहर में रहेगा ही, और इसके ऊपर जो कंप्लीमेंट लगा है वो तो लगा ही है, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते भैया जी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब इस पे भी कंप्लीमेंट आ जाएगा और इस पे भी कंप्लीमेंट आ जाएगा, आना तो यही चाहिए। ठीक, इसको आने से पहले मैं इसके अंदर एक बार ब्रेक कर देता हूँ। अंदर में मतलब क्या सर, ये जो इनसाइड वाला पोर्शन दिख रहा है उसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। ए बी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लाइक इस तरह से जैसे आप बचपन में करते आते थे। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी होता था तो क्या करते थे सर, ये सेम है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं भैया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, और वैसे भी करोगे तो ए को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करो, वही काम करते हैं। फिर इस कंप्लीमेंट को सोल्व करेंगे, इससे क्या होएगा सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, लेंदी क्यों बना रहे हैं, अभी समझ में आएगा तुमको और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। देखो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ए बी एज इट इज, ये दोनों को करो तो कितना हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, यही होगा, यही होगा, प्लस प्लस सी, यही होगा ना, फिर प्लस सी बार, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, ए बार इंटू बी बार प्लस कितना सी। मतलब देखो ए बी से पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, फिर सी के बार से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के ऊपर क्या है, कंप्लीमेंट लगा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है भैया। अब देखो, अब देखो गेम है सर, ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे दिख रहा है चीज़ें और आपको भी दिखेगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप खुद से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको भी दिखेगा। कैसे, ये देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ए बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ए और ए बार जीरो देता है, बी और बी बार जीरो देता है, कोई एक जीरो हो जाए तो बस जीरो, ये और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, जीरो देगा। क्यों, क्योंकि ए और ए बार, ए और ए का कंप्लीमेंट, बी और बी का कंप्लीमेंट क्या देता है, ए और उसी नंबर का कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट जीरो देता है, बी और बी का कंप्लीमेंट कितना देता है, जीरो। देखो यही हो रहा है कि नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए बार बी बार जीरो हो गया तो जीरो ही देगा, एक में से कोई एक, जीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। अब देखो प्लस ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ए बी सी ही तो आएगा। ओके, प्लस अब देखो सी बार को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए बार
बी बार सी बार। लेकिन जब सी बार को सी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से यही हो गया भैया, सी को सी बार, 0 ही तो आ गया, कितना आ जाएगा ये, और इस सारे के ऊपर कंप्लीमेंट लगा है बड़े वाले भैया, देख लो कंप्लीमेंट। अब देखो 0 0 वाला गेम ओवर, क्यों ढो रहे हैं भैया, 0 को हटाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं, कितना बच गया। अब कुछ नहीं करना, ये जो कंप्लीमेंट है उसको ब्रेक करना है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हम, कंप्लीमेंट को तो अब तो हटाना पड़ेगा भैया, कंप्लीमेंट अब बोल रहा है मुझे, अब हटाओ जल्दी से, कितना देर तक ढोगे मुझे, इसको भी हटाता हूँ मैं। क्या करूँगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाता है, ये प्लस में जो है और लॉजिक किस में चला जाता है, एंड में, और इसके ऊपर कंप्लीमेंट, इसके ऊपर कंप्लीमेंट कर दो, ए बी सी इसके ऊपर कंप्लीमेंट इंटू कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार इसके ऊपर कंप्लीमेंट, हट गए बड़े वाले भैया, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर से डी मॉर्गन, कुछ नहीं कर रहे हैं, वही डी मॉर्गन लगा रहे हैं, इसीलिए तो बहुत बताया था ना, बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सिंपल वे में सोल्व करके देगा। ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ था जब डी मॉर्गन साहब 2 थ्योरम दिए थे, दोनों बहुत ही काम का है। ओके, अब देखिए ये हो गया इज टू, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सर ये समझा नहीं, ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिख दिए, अरे भैया ये देखो, ए इज टू बी का बार किए थे आप, तो क्या होता था, ये ए बार प्लस बी बार करते थे आप, एंड गेट को और गेट में कन्वर्ट करते, अलग अलग बार को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, ए बार बी बार सी बार ऊपर से बार है, अब देखिए ए बार बी बार सी बार ऊपर से बार है, तो ये एंड तो और में चला जाएगा और सब अलग 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 हो जाएगा, तो और में कर दीजिए, तो एक बार ऑलरेडी इस पे है, एक बार और लग जाएगा, इस पे भी एक है, एक और लग जाएगा, इस पे भी है, एक और लग जाएगा, कितना बचेगा, डबल बार तो वही नंबर देता है, ए का डबल बार ए देगा, बी का डबल बार बी देगा, सी का डबल बार सी देगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो मैं लिख दिया हूँ, ए प्लस बी प्लस। कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ करने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है, ये आ रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, एक बार चलते हैं। देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो होगा नहीं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है डायरेक्ट, इसीलिए बोल रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ता, ब्रेक करके फिर यहीं आते, ऊपर नीचे कहीं आते, नहीं तो इसको ब्रेक करने के बाद कुछ शॉर्टेस्ट फॉर्म आता, पता नहीं मुझे क्या आता, मुझे ऑप्शन में यहीं से जो कंप्लीमेंट दिया हुआ था, जो डिमॉर्गन साहब थ्योरम दिए थे, उस पर काम चल रहा है केवल, तो इसीलिए हटाकर चेक कर लिया ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कितने स्टूडेंट का सही हुआ था, सही सही बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही ओपन करके रखा हुआ है, ठीक, सबको पता चल गया। अब देखो ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 4, अभी बताया क्या समय, पूरे क्लास को मैं बाइंड अप कर रहा हूँ और सब कुछ रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताया था आपको क्या, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा में क्या बताए थे, तो सर और लॉजिक और एंड लॉजिक, और में क्या सब था, ए प्लस ए बार 1 देता है, ए प्लस ए देता है, ए प्लस 0 ए देता है, ए प्लस ए बार 1 देता है, प्लस वाला 4 था, गेम ओवर। अब चलते हैं एंड में, एंड में भी 4 था सर, कौन सा, ए इज टू ए बार, ए एंड ए बार 0 देता है सर, ए प्लस ए बार 1 दे रहा था, ए इज टू 0, ए को 0 के साथ करेंगे 0 देगा सर, ए को 1 के साथ एंड लेंगे ए देगा सर, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए को जब ए बार के साथ एंड लेंगे तो बिल्कुल 0 देगा सर, समझ में आ रहा है, ये 4 से, ए को ए के साथ लोगे ए ही देगा, ये 4 और 4 कवर साइड करो। इसके बाद स्विच किए थे, चले थे किस पे चले थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, नहीं इससे पहले कम्यूटेटिव पढ़े थे, पहले कम्यूटेटिव, पहले सी, इसके बाद डी, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़े थे, और लॉजिक और एंड लॉजिक दोनों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कैसे, इनपुट को इंटरचेंज कर रहे थे तो वही चीज आ रहा था जो कि पहले था, जैसे ए बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस ए, या ए इज टू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा था, कौन लॉजिक, एंड लॉजिक और लॉजिक, बस अभी 2 ही चीज पे लिमिट लगाए हैं हम, जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे आगे कॉम्बिनेशनल में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सारे लॉजिक गेट के बारे में देखने वाले हैं, कौन किसको डील कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है। ओके, ये हो गया। इसके बाद जस्ट आगे पढ़े थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ए प्लस बी इंटू सी,
तो ये जो एंड गेट है और के ओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और गेट एंड के ओवर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इट्स वाइस वर्सा, ये भी पढ़े थे। ये था चौथा। पांचवा पढ़े थे कॉन्सेंसस थ्योरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंसस थ्योरम। कैसा, ये देख लो, किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये देख लो। AC प्लस BC प्लस AC प्लस BC प्लस AC प्लस AC नहीं, AB प्लस A बार C, ये अगर देगा तो कितना लिखोगे तुम, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हमेशा याद रखना, किसी को भी तुम लेना, किसी को भी, लेकिन ये याद रखना जिस नंबर को सिलेक्ट करो उसका कंप्लीमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा सर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ए मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है सर, हम ए को सिलेक्ट कर लेंगे ए। और देखो ए का कंप्लीमेंट को ढूंढो, जब ए ढूंढोगे तो इसका कंप्लीमेंट दिख रहा है, चलो ये दोनों तो मिल गया, जो कि पहला स्टेप है इस रूल का। कॉन्सेंसस थ्योरम का पहला रूल यही था, कोई भी नंबर उसका जस्ट कंप्लीमेंट, ए और ए बार। बाकी देखो ये जो बच गया बी और सी, देखो यही तो दिख रहा है बी और सी, तो बताए थे जो यहाँ पे दिखा ए और ए बार के अलावे जो भी चीज रहे, यहाँ बी है यहाँ सी है, अगर प्रेजेंट हो जाए तो इसको कर देते हैं क्या, रिमूव। क्यों, क्योंकि ये है हमारा रिडंडेंट, और रिडंडेंट को एक्स्ट्रा सर्किट को लार्ज करने के लिए या पावर कंजप्शन हाई करने के लिए, कॉस्ट को बढ़ाने के लिए क्यों लाएंगे भैया। मेरा हमेशा मोटिव होता है मैं कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकूं, सर्किट को मिनिमाइज कर सकूं, पावर कंजप्शन को मिनिमाइज कर सकूं, तो फिर क्यों ये सब करना, इसको क्यों लेकर ढोएंगे। इसको भगाओ इससे, कितना बच जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी, इसके इक्वल में सीधा ये हो जाएगा। ठीक, ये पढ़े थे। इसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन से आप दो थ्योरम दिए थे, एक दिए थे ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, मतलब और लॉजिक रहेगा उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा, दोनों को अलग अलग कर देना और दोनों को बीच में और लॉजिक एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक जी, इसका अपोजिट अगर एंड लॉजिक रहेगा मतलब ए इज टू बी का बार रहेगा तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। डिमॉर्गन थ्योरम, ये सारा चीज़ आपके कॉपी में नोटबुक में लिखा हुआ है, और आप डेली का काम डेली क्या करना, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं चाहिए मुझे। मैं क्लास में शुरुआत में जो बताऊंगा उसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना कॉन्सेप्ट मैं अभी रिकॉल करवाया हूँ आपको उसी वहीं पढ़ाया हूँ, और उसी के बिहाफ पे ये 4 क्वेश्चन करवाया हूँ मैं आपको, और इसी 4 क्वेश्चन को करना है आपको प्रैक्टिस, फिर से एक बार खुद से ट्राई करना है, और ये 4 क्वेश्चन में से कितना आपको सही हुआ आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लगा सर और भी मुझे चाहिए, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रह गया, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। मोस्ट वेलकम है आपका, आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूं, या अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपके प्रॉब्लम को ट्रेस करके उसका सॉल्यूशन दे दूं। ओके, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जेनिक से जुड़ना चाहते हैं तो जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और आपको पता होगा जब जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको सारा फीचर्स दिखेगा। क्या सब दिखेगा, टेस्ट सीरीज दिखेगा, ATC AO जो कि अभी चल रहा है वो भी दिखेगा, क्रैश कोर्स तो आपको यूट्यूब पे ही चल रहा है, जेनिथ गैलेक्सी ग्रेविटी जो कि हमारा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, जेनिथ ग्रेविटी गैलेक्सी उसका भी पार्ट बन सकते हैं आप। इसके अलावे अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, या फिर बीच बीच में कुछ टेस्ट सीरीज होता रहता है, फ्री टेस्ट सीरीज, या कुछ क्लास है जैसे ऑलरेडी जो पहले क्लास हो चुका है जैसे रिवीजन क्लास, जी कोर, G28, ये सब सारा अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे भी, और कुछ चीज़ों का PDF जो है वो स्पेशली जेनिक लाइव ऐप पे ही मौजूद है, तो उसको भी जो आकर के वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। और हाँ, जो AE JEE का तैयारी कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हो गए या आपके कलीग हो गए, आपके फ्रेंड होंगे जो AE JEE का तैयारी कर रहे हो, किसी भी ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, वो AE JEE चैनल जो है जेनिक JEE AE स्टडी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये तो अपना चैनल पता है जेनिक एजुकेशन, इसको तो जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ऐसे ही जुड़े रहिए। ये कंटिन्यू ESC का जो प्लान स्टार्ट हुआ है 22 जो आपका रोड मैप था, और 23 तो 23 पे आपसे जो लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है वो कंटिन्यू सुपर फॉर्म में ले जाने वाले, और जब आपका एग्जाम होगा जुलाई में, आई थिंक 18 जुलाई को एग्जाम है, आप लोग ही सुपर परफॉर्म करोगे वहाँ पे, और देखना फिर एग्जाम हॉल से बाहर जब निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्रैश कोर्स कितना ही
बेनिफिट में रहा, क्योंकि जब गेट का क्रैश कोर्स जेनिक दिया था ना, और फर्स्ट टाइम दिया था इंडिया में इस सुपर फॉर्म में क्रैश कोर्स, और ईएससी का क्रैश कोर्स भी उससे भी ज़्यादा सुपर फॉर्म में जाने वाला है। ओके, तो फिर जुड़े रहिए जेनिक के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ सुपर डिस्कशन के साथ। और इतना जितना चीज़ें आप लर्न हुआ आप लोग जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए निकाल लिया, कोई भी डॉट सिली भी डॉट रहा उसको जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।